बिस्मिल्लाह। जी पहुंच तो गए हैं हम सुरजानी टाउन। ये आसपास तो आबादी है। इन्हीं के दरमियान बताते हैं कि यार वो फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए जो बहुत सारे घर बनाए गए थे वो यहीं हैं। ये तो जगह मुझे आबाद लग रही है सुहेल भाई। घर भी है, मेरे राइट पे भी है, मेरे लेफ्ट पे भी है। ये रोशनियाँ सब। और ये अभी तक मुझे वो क्वार्टर्स नजर नहीं आए। हम काफी बहुत ज्यादा अंदर आ चुके। ये जी हम बिल्कुल सीधा आए हैं सोराबगोड़, नागन चौरंगी, 4K चौरंगी और जितनी चौरंगियाँ सब क्रॉस करके एंड जहाँ है ना सुरजानी टाउन की आबादी का, यहाँ हम आए और यहाँ से हम राइट लिया हमने। और ये इस गोट टाइप है कोई जगह ये। हाँ। और यहाँ कहते हैं कि जी कुछ सैकड़ों की तादाद में ऐसे मकानात हैं जो फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए बनाए गए थे। जैसे हम एंग्रो में देख कर नहीं आए थे, गोटकी में, डैरकी में। बिल्कुल एंग्रो की जैसे सोसाइटी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने बनाई, तो इनका भी इरादा ऐसा ही था। बिल्डर हजरात थे, फैक्ट्री थी कि अपने एम्प्लॉयज़ को हम अपने मकानात बना के दें ताकि वहीं रहें। मकसद ये है कि फैक्ट्री करीब ही होगी ना शायद, ताकि मुलाजमीन को ये आसानी रहे जी। कि ज़्यादा घर तो आबाद है यहाँ पे काफ़ी। ये देखें, मैं बताऊँ आपको जी। अच्छा, ये फैक्ट्री इससे भी आगे दूसरी गली में देखें। हाँ जी, बहुत अंदर आ गए हैं। हालांकि जिनसे बात हुई है वो कह रहे हैं हम खड़े हैं, आपके इंतज़ार में खड़े हैं। वो आगे रोशनियाँ तो हैं कोई, कुछ लोग भी नजर आ तो रहे हैं वहाँ। ऐसा क्या हो गया साहब इस फैक्ट्री के? यार वो बता रहे थे कि भाई बनाने के दौरान भी ना, जब जंगल को साफ कर रहे थे जी। तब भी बड़े मसाइल आए। कई ठेकेदार बदले, कई यहाँ पर जो बिल्डर्स थे उनको ठेके दिए गए कि भाई इस जगह को साफ करें, हमें सोसाइटी बनानी। तो कह रहे हैं उस जंगल को हटाने में हमें बड़ी मुश्किलात आई। फिर जो बनाने वाले हैं उन्होंने भी बड़े शिकायत की कि रात को काम नहीं हो सकता। वो शायद इतना ध्यान नहीं दिया, दिन दिन में करने लगे, चले बन भी गए। फिर जब रिहाइश के लिए लोग आए ना यहाँ पर, अपनी फैमिलीज को लेके कि चलो जी मकान तैयार हो गए अब रहते हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि कोई नहीं टिक सका। कोई एक घर यहाँ पर आबाद नहीं है, सैकड़ों घरों में। मतलब अंदाजा लगा रहे हैं आप ये। लेकिन ज़्यादा वो जो मजदूर होंगे वो गाँव गोठों से दूर दूर इलाकों से आए होंगे, ज़ाहिर है। मतलब हर तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के आए होंगे। बिल्कुल यार, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों, मतलब 100 से ज़्यादा ये लोग तो नजर आ रहे हैं। ये देखें, हाँ ये खड़े, ये हाथ कर रहे हैं, हाथ का इशारा कर रहे हैं, रुकने को बेचारे ये हैं। हाँ ये हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मेहरबानी, खैरियत, ठीक ठाक। हम पीछे से भी वहाँ देख के आए हैं। पहले हमें तो लगा हम गलत आ गए क्योंकि रोशनी आबादी। सोसाइटी कहाँ है सर? वो सोसाइटी ये पीछे है हमारे। कहाँ है? पीछे है इस साइड पे। अरे सुहेल भाई वो देखिए, वो नजर आ रहे हैं, कामरान भी नजर आ रहे हैं। बहुत अंधेरा है, बहुत। मैं एक मिनट लाइट दिखा दूं, एक मिनट बाबा। बिल्कुल लाइट इस तरफ कर लो जी। गाड़ी तो भाई ये तो अल्लाह भाईजान, जंगल बन चुका है ये। अब नजर आया है हमें कि आबादी रोशनियों के बीच में क्या है। चलो रास्ता चेक। ये देखें सुहेल, ना जाए अंदर सर, कुछ पता नहीं। कहा था ना मकान बंद है सुहेल भाई। ये देखें, दिख लिया। असल में इधर बहुत फैमिली रहती थी। डरोना है, आवाज़ें आती हैं रात में, बहुत आवाज़ें आती हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया कि आप देखें। अच्छा, इसीलिए रास्ता ही खत्म। बहुत हादसे हुए हैं, बच्चे काफ़ी बीमार हो गए। यहाँ से लोग उठ के मतलब चले गए, जो घर थे, फैमिलियाँ थी, वो सारी इधर से चली गई सर। इसको देख के तो लग ही नहीं रहा कि हम किसी आबादी वाली जगह पर हैं। तो रास्ता ही खत्म हो गया बीचों बीच आबादी के। नहीं रास्ता है सर, आगे पैदल बनना। नहीं, कोई सवारी का रास्ता नहीं है। नहीं रास्ता वो नहीं है। फैमिली जो है वो रही आपकी यहाँ पर, तो क्या देखा बच्चों ने, खवातीन ने, हुआ क्या था? ऐसी आवाज़ें आ रही थी चिकाने की, तो डर जाते थे बच्चे। जानवरों की आवाज़ें भी तो, जानवरों को भी आती थी ना। तो क्या पता जानवर हो। जानवर नहीं है, जानवर तो हम देखते हैं, जानवर नहीं है। ऐसी आवाज़ आती है, नज़र नहीं आते हैं। ओके। ऐसे बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। अच्छा। सही है। और बच्चे डर जाते थे, तो बीमार हो जाते हैं। अब कुल्हाड़ी लिए हमने हाथ में कि आपको रास्ता दिखाने के लिए। बीच में कुछ लोग आए थे रहने के लिए, जी। वो भी नहीं रुके। वो 1-2 दिन बैठे, उसके बाद जो है ना वो भी चले गए। नोट कर रहे हैं आप?
बिल्कुल, ये तो हैरान की बात है यार। हम जाते हैं ना कामरान भाई, जी भाई। मलीर साइड पर, हाईवे साइड पर देखते हैं। सुहेल भाई याद होगा अभी हम एक फार्म हाउस पर गए थे, हाँ, तो कई सैलाब जदगान वाले हमारे मुतासरीन जो हैं वो वहाँ पे पनाह हासिल की, बता रहे हैं कि यहाँ से वो लोग भी भाग गए। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं इस बात से कि उनको तो मतलब एक सराय चाहिए, जगह चाहिए, कोई भी। कराची के अंदर यार, कराची के अंदर जी, जगह मिल जाना शायद तो ये तो इनाम है यार। और ये सैकड़ों की तादाद में बनाए गए मजदूरों के लिए और जो फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो बुजुर्ग बंदा ऐसे बता रहा था कि बेटा आप रात को कभी नहीं निकले। एक दिन से सर कोई ज्यादा टिकता ही नहीं है सर। तो सबका एक ही बात कहने हैं एक ही कि बात है, वो बोलते हैं हम नहीं यहाँ रुक सकते, रोडों पे रह रहे हैं, वो इधर नहीं आ रहे हो। सुहेल भाई रोडों पे छत नहीं है, चार दीवारी नहीं है, रोशनी पानी कुछ नहीं है, वहाँ रह रहे हैं, यहाँ नहीं। कुछ तो हुआ होगा शायद भाई, मैं बता रहा हूँ ना, इनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि आवाज़ आती है, लेकिन जिन्होंने देखा है ना वो नहीं रहेगा शायद भाई। एक्टिविटीज़ कोई हल्की नहीं है, इसे हल्का ले रहे हैं शायद, ये इनकी नज़र की है। 150 मकान कराची, मेरे ख्याल से तो ये जिस तरीके से मुझे गली नजर आ रही है 150 से भी ज्यादा है। मुझे भी कहा गया था सैकड़ों हैं, मुझे भी कहा गया था। हम खुद भी डरते हैं, हम खुद अंदर गए ही नहीं। आज आपकी वजह से हम आए, मतलब फिर भी ये कि डर खौफ की वजह से आप खड़े हैं तो इसलिए हम खड़े हैं, नहीं तो यहाँ हम इस टाइम नहीं आते सर। हालांकि ये साफ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है कामरान भाई, ये खड़ी हुई पीछे रोड है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये आबादी शुरू है, नज़र नहीं आती वैसे, और रास्ता है नहीं भाई। कुल्हाड़ी साथ लेके आए हैं, कोई एक आध मकान के लिए नहीं, 150 मकान कम से कम जिनके लिए कुल्हाड़ी साथ लाए कि जी रास्ता बनाना है पैदल जाने का। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कौन आया है इधर। कोई भी नहीं आया, कोई आया होता तो ये रास्ता तो होता ना। तो यकीन हो गया, ठीक है, वो गांव खेड़े के लोग जो सैलाब ज़दगान हैं बेचारे परेशान हैं, वो जब जंगलों में रहे हैं शायद भाई, और ऐसी चीज़ों से उनका वास्ता पड़ता रहा, जी जी जी, वो नहीं रुके, तो इसका मकसद है कि कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। जैसे अभी मुझे फील हुआ कि कोई साया सा उस तरफ से गुजरा ना। अच्छा मुझे ना बहुत पहले ना मैं अपने आप से ये कह रहा हूँ कि अंदर वो जो झाड़ियाँ हैं ना, हाँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सारी झाड़ियाँ जो चीज़ें यहाँ वहाँ हो रही हैं ना, मैं बार बार अपने आप से कह रहा हूँ, देख रहा हूँ तो रास्ते पे बिछाए गए हैं यार। देखे ना, वहाँ से शुरू हो ये यहाँ से शुरू हुआ जो रास्ता है, और ये देखिए ये झाड़ियों में भी शायद हो, यहाँ से ये चीज़ शुरू हो रही है और ये बढ़ते बढ़ते पूरे रास्ते पे हैं। ये तो ऐसे ना किसी ने रखी है सुहेल भाई निशानी के तौर पर। नहीं सजल भाई, वो जैसे क्या बोलते हैं उसको सुहेल भाई, दायरा बनाया हुआ है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक ही है। बाहर से काफी सारे हैं। 25 साल 25 साल ये सब तो अभी जो बनी है सामने इमारतें, ये तो अभी कुछ साल में बनी होंगी। मतलब जंगल को काटने के बाद जो पहली चीज़ बनी यहाँ पर वो ये थी। वो ये थी, मतलब कुछ भी नहीं था यार ये अच्छे साइन नहीं है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये निशानियाँ होती हैं जी, सब हम सबको पता है कि हड्डियाँ जो हैं ग़िज़ा हैं जिन्नात की, और ऐसे इस रास्ते पर ही बिछाए जाना, इनको फेंके जाना जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। और यार आप ना कहाँ गए भाई, ये कभी भी ना शाम के बाद ना दरख्त पौधे को अगर काटना पड़े या कुछ वहाँ पर कुछ करना पड़े ना, पहले बोलो, कहो उनको। एक तो ये जानदार हैं, बिल्कुल, फिर इनमें ना मखलूक़ात होती हैं, बिल्कुल होती। तो कभी भी ऐसे ना नहीं करना, अपनी ज़रूरत के तौर पर कह देना कोई है तो हट जाए। जैसे कभी कोई हाजत हो जाती है इंसान को, कहीं बैठना पड़ता है, सफ़र में होते हैं, तो खांस लो 2-3 बार, कह दो कोई है तो हट जाए। बड़े मसाइल आते हैं ऐसे, वो बाद में इंसान जानवर बने हुए होते हैं, फिर वो जब उन पर हमले हुए हुए होते हैं। आप लोगों के मुल्तान साइड के बड़े वाक़े आए हुए मेरे पास, रहीम यार ख़ान के बड़े आए हुए, तो पेशाब कर दिया उसने, उसके बाद जो उसका हाल हुआ है ना, वीडियो मौजूद है मेरे पास, शेयर किए हैं जी SSD में हमने कई बार। दादा जी भाईजान जी, ये लाइट दीजिएगा ज़रा,
आगे कांटे हैं साहब, अगर इसे काट भी लेते हैं तो हम फिर भी हाँ, अंदर नहीं जा वहाँ से सकते। यार ये कांटे किसने बिछाए हैं यहाँ पर? रजत भाई आपके राइट में कांटे हैं, लेफ्ट में नहीं है। उधर हाँ, इस साइड में नहीं है। ये भी तो दूसरे ने बनवाया था राइस के लिए, पार्टी ने बनवाया था। ये भी छोड़ दिया यहीं पे। अच्छा, इसके घर के सामने भी? जी हाँ, ये छोड़ के बिल्कुल, बाद ये देखो गए। आप यहाँ से देखोगे ना पूरा कंप्लीट बना हुआ है। देखो राइस के हिसाब से पूरा उसने करवाया था। सामान रखी हुई है सारे, यहाँ पे सामान भी मौजूद है दादा। अच्छा, इस जगह के सामने जो बनाया गया वो भी? जब यहाँ पे यानी रिहाइश हुई, जब यहाँ पर रिहाइश हो रही थी, जब ये बना हुआ था, जब ये लोग छोड़ के गए तो ये भी उसी आवाज़ से। अब तो ये पूरी जगह हो गई ना साहब, भाई सिर्फ सोसाइटी तो ना हो। असल में चलो बहुत बड़ी जगह है जी, और बड़ा तवील अरसा हो गया यार, कोई 2, 4, 6 साल की बात नहीं है, 25 साल। तो हम यहाँ से जा सकते हैं मेरे कहाँ ख्याल से दादा? यहाँ से, इस जगह से मुझे लगता है अगर आगे कुछ काट कांटे दिया होंगे। जाए ना इसको। कांटे? वो कांटे सामने नजर आ रहे हैं ना। हाँ, उस जगह से। कोने से हाँ, इस कोने से हो सकता है, लेकिन आगे वो बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने, अरे बहुत एहतियात से हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है। इतना पता होता है यह बना, ये बना हुआ है और उस तरफ से ये 2 रास्ते नजर आते हैं। अंदर पता नहीं कितने रास्ते हैं, क्या है, हम आज तक इसमें घुसे नहीं हैं। नहीं करो यार, वाकई जी वाकई में सर नहीं घुसे, मतलब ये तकरीबन 25 साल हो गए हैं बने हुए। हम तो ऐसे ही देख रहे हैं जैसे ये बने हुए हैं, ऐसे ही हैं। अभी तक हम लोग अंदर नहीं गए, बाहर से जैसे अब आप देख रहे हैं ऐसे हम देखते हैं। दिल में खौफ डाल दिया जाता है, पता? हाँ बिल्कुल ऐसे। दिल में खौफ डाल दिया जाता है आपके कि वहीं रुक जाओ। माशाल्लाह गांव देहाती लोग हैं, कई लोग हैं, लेकिन यहाँ आने के बावजूद कह रहे हैं कि अंदर जाने का ना दिल ही नहीं करता, ना कभी गए हैं 20-25 सालों से। कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो आपका घर किस तरफ था जहाँ फैमिली रहती थी? वो आगे था। उस तरफ से था? तो हम उस तरफ का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो साफ है तो। वहाँ पे तो समझ लो मैंने आपको कुछ नजर नहीं आएगी, इतनी झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। जंगल? बिल्कुल जंगल। जंगल उधर। ये तो कांटे रखे हुए ना, वो समझ लो आप पाँव भी नहीं रख सकते वहाँ। ये जगह आपकी है, आप रहें, बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ऐसा हिंसा तो नहीं है ये। जहाँ ये छत पर बनाई गई थी, दो कमरे, किचन, बाथरूम, एक मजदूर के लिए मेरे ख्याल से इतना बड़ा पोर्शन बहुत नहीं है यार। पूरी फैमिली के लिए जी 2 कमरे, 2 बेड, मतलब किचन, वॉशरूम, प्रॉपर सहन, हर चीज़ बड़ी दूर अंदेशी से बनाया गया था। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, कराची में हम मौजूद हैं। कराची में ऐसे 150 से ज़ायद मकान हैं जो आज से नहीं 25 सालों से खंडर बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। बिल्कुल। बीच में सैलाब ज़दगान को यहाँ पर जगह दी गई रहने के लिए। उन्होंने कहा हम रोड पे रह लेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। कोई आज तक एक दिन से ज़्यादा नहीं रुक सका, कोई चौकीदार तक भी नहीं। इलाका मकीन जहाँ तक आए, आपके सामने आए, उसके आगे साफ इनकार है उनका आने से। अभी स्कूलों में रह रहे हैं या वहाँ रह रहे हैं, यहाँ आराम से रह सकते हैं। रह सकते हैं यार। यार पैर संभालिएगा बस, डरिए भी कोई हवा नुकसान ना हो। भाईजान जी। ओहो, यार अभी हम 2 घरों में घुसे हैं और हमें तावीज़ मिल रहे हैं, नक्श मिल रहे हैं, ऐसी ख़तरनाक आवाज़ें आई जो कभी नहीं सुनी। टटहरी में वार्न करिए, उनसे बात करें यार। सजद भाई ये लेडीज चंपल किधर?
देरी से। भाई ये है यार। ऐसे कहीं भी जाना मुनासिब नहीं होता, हाँ एक एहतियात होती है। और अगर कुछ जगहों पर जाना आपकी और आपकी टीम के लिए मुनासिब ना हो तो उससे बेहतर है इंसान पहले कुछ एहतियात कर ले या वहाँ कदम रखे जहाँ तक वो बर्दाश्त कर सके। ठीक है। 25 साल पता नहीं क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। टटैरी आपको वार्न करे, निशानात आपको अजीब से मिले, और जो आवाज़ सुनी है ना वो आज से पहले नहीं सुनी है कभी हमने। नहीं सुनी यार। और 3 बार आई है आवाज़। ये लोग वहीं पे हैं। जी आओ फिर चलना चल दादू वैसे ही तबीयत बड़ी भारी सी हो रही है यार। जी आओ फिर चलना चल दादू वैसे ही तबीयत बड़ी भारी सी हो रही है यार। जी आओ फिर चलना चल। दादू वैसे ही तबीयत बड़ी भारी सी हो रही है यार। भाई ये हड्डियों पे ना खड़े हो भाई, इधर हो जाओ यार। ये कोई आया क्या बीच में यहाँ पर? ये हमें ना कुछ ये जानते हैं निशान किसने बनाए? जगह जगह तावीज़ लगे हुए हैं यहाँ पे, दीवारों पे ठोका हुआ है तावीज़ों को, जो तावीज़ हम गले में पहनते हैं। जी सिलाई हुए हुए वो कीलों पे लगा के लटकाया हुआ है। देख कुछ इस बारे में कोई आया है क्या? इधर अमल किया है कोशिश किसी ने? सर इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई आप इधर नहीं जाओ, डर की वजह से हम तो कभी गए नहीं। इधर तो अजीब अजीब वो आवाज़ ऐसी हमने कभी भी अपने इतने साल के काम में कभी नहीं सुनी है जो अभी आवाज़ सुनी है हमें। वाकई हमें पता भी नहीं आवाज़ है किस हम चीज़ इस की। वजह से जो ना अंदर कभी आज तक गए नहीं है। हो सकता है जिनकी जगहें हों उन लोगों ने कोई तावीज़ किए हैं, वो ये अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता इस चीज़ का। बाकी जो है अंदर जो है आज तक हम लोग गए नहीं हैं, ये हम लोग बाहर से ही देखते हैं। नहीं है फूल भाई, हाँ, इनको नहीं पता। ये भी कभी गए नहीं असल में अभी तो हम उन घरों तक पहुंचे नहीं है जहाँ आप बता रहे थे कि बिल्कुल, वो बिल्कुल, सामान आगे। मौजूद है। वहाँ सामान बिल्कुल फैमिली जो है ना सामान छोड़ के भाग गई है। अभी जो आवाज़ आई है ये कभी हमने सुनी है अपनी ज़िंदगी के अंदर सुनी नहीं है। बाकी हम मुझे ये समझ नहीं आ रही आवाज़ है किस चीज़ की, कैसी आवाज़ है ये? कोई बड़ा मैं अपने बहुत दिल की बात बताऊं आपको, खुदा की कसम मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ज़मीन फाड़ के बाहर आएगा अभी। अल्लाह 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 बस इतनी वजनी है यार ये जगह। ऐसा करते हैं, देखें ये सब आपके सामने है, ये लोग भी आपके सामने, इलाका मकीन भी आपके सामने, हालांकि आबादी है। कोई आवाज़ आ रही है आपको? नहीं यार भाई समझ नहीं आ रहा। वायरिंग छत इसकी भी नहीं है ज़्यादा, छत इसकी भी नहीं है, छत इसकी ओए होए हाँ देख लिया मैंने, देख लिया। भाईजान ये चेक करें आप, चप्पलें यार भाईजान, जेंट्स लेडीज़ सुलभ झूले बच्चों के। आई हाई ये चेक करें, ओए ये खाल। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। सर देखिए कभी ऐसी आंखें, सच्ची सच्ची बिल्कुल कहीं देखी हैं? नहीं मैंने खुद से नहीं देखी, मतलब अपने इर्द गिर्द, मतलब तो ज़िंदगी में। सर देखी होंगी आपने, 2 रंग की मुख्तलिफ आंखें होंगी, बिल्लियों की, जानवरों की, एक रंग दूसरा, एक रंग दूसरा, और भी बहुत सारे फर्क देखे होंगे आपने, लेकिन क्या किसी अलग आंख का जो नूर है अंदर का, ब्लैक डॉट,
उसको भी बदला हुआ देखा है? नहीं, मेरी तो पप्पी माशाल्लाह से बड़े शौक से पालती थी। मैंने उनके पास तो बिल्ली वाली दादी के नाम से मशहूर है वो एक इलाके में। मेरी कजन बिजनेस मैंने करती है देखी। माशाल्लाह हाँ। लाहौर इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पे। ये हमने तो नहीं देखा जी आज तक। और ये जब जिस टाइम पर हुआ, जहां से ये आई, जहां ये गई, हाँ सुरजानी टाउन में ही थे, नॉट फॉर सेल घर के अंदर, जी 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 नदीम साहब के घर में, जहां पर हमने मिठाई रखी थी और बिल्ली आ गई थी। हम ये सोच रहे थे कहाँ से आई कहाँ गई, लेकिन वहां फिर छत के बीच पर इतना सा गैप था, छोटा सा। हालांकि आप वहां से भी नहीं सकती थी, लेकिन एक गैप था, एक तसल्ली के लिए। एक ख्याल। हाँ सर यहाँ जहाँ ये आई है ना शायद भाई, कोई वहां पर एक सुराख भी नहीं था, कोई वहां पर एग्जॉस्ट के लिए पंखा नहीं लगा हुआ था, कोई पाइप का भी कोई गैप नहीं था, इतना सा भी सुराख नहीं था उस पूरी इनकी गैलरी नुमा जगह में, जहाँ एक साइड वॉशरूम था, एक साइड फ्रिज वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। और पहले ही हमने अच्छी तरह चेक किया था, चार जो हैं ये उस वॉशरूम के अंदर से निकले। यार चूहे थोड़ी हैं जो WC में से निकल आएंगे। सही। 1 2 और सफेद, हाँ। सारे वाइट, और आंखें, ये तो अभी आपने ये देखा है ना, जब ये निकले थे ना शायद भी इनके मुंह से कुछ लाल लाल निकल भी रहा था। अब वो इनकी जबानें थी या कुछ लाल लाल खा रहे थे या निकल रहा था, उस वक्त किसी की एक आंख बंद थी, एक आंख खुली थी। ये ऑन रिकॉर्ड गया है शो में सब। आप चेक कीजिएगा, अक्सर मुझे लोग भेजते हैं ना, यहाँ आपसे ये मिस हो गया, वो शीशे में चेहरा बना हुआ था, पीछे कोई लाइट थी, पीछे आंखें थी। कई लोग मुझे भेजते हैं ये मिस हो गई, कई चीजें हमसे मिस हो जाती हैं। लाल जी हमें डिविजन में काम कर रहे होते हैं, हमें भेजना होता है। और जो हमने देखा ना वहां पे, जैसी ये जाहिर हुई है ना 4 बिल्लियां, सर अजीब अजीब इनके ना एक्सप्रेशंस थे, अजीब अजीब इनके मुंह थे, आहिस्ता आहिस्ता। मुंह भी अजीब से थे, सही कह रहे हो आप। मुंह मुझे बहुत ज्यादा नखीफ कहते हैं कमजोर टाइप के, और अजीब से पत्ते पत्ते थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि अक्सर इंसानों को देखा गया मिठाइयों की दुकानों पर ना, किसी के हाथ लंबे, किसी को बोलते हैं नहीं, कोई ना कोई एक फर्क होता है, किसी की आंखों में फर्क होता है। मैंने आपको कहा था कि जिन्नात शक्ल चेंज तो करते हैं लेकिन 100% नहीं आ पाते। ये हमारी तजर्बे में साबित हुआ। जिन जिन लोगों ने जिन्नात को देखा है ना, उन्होंने कोई ना कोई एक कमी जरूर बताई है। 6 उंगलियां, 5 उंगलियां, 4 उंगलियां, कुछ तरह का ना सीन। अब यहाँ पर आपके सामने है ना, एक आंख ब्लू, एक ग्रीन गोल्डन टाइप। चले ठीक है, होती है बिल्लियों की आंखें अलग अलग, हमने पहले भी रिकॉर्ड की हैं ऐसी जगहों पे, ऐसी रिकॉर्ड की है कि एक आंख दूसरी, एक आंख दूसरी। लेकिन अंदर का जो नूर है, लाइट इसमें भी पड़ रही, लाइट इसमें भी पड़ रही है। 2 आंखों की तो कॉमन होती हैं, जैसे कि मैंने भी देखा था कि एक थी, हम उनको कुछ नाम वाम रखा तो उसकी ब्लू रशियन नस्ल की थी वो, मतलब अलग अलग कलर की आंख, कलर की। अब ये जो नूर है अंदर का, ये देख रहे हैं एक सीधा बिल्कुल, और ये देख रहे हैं गोल। अच्छा, एक मुझे पता नहीं क्यों क्रोकोडाइल की लग रही है, जो बिल्कुल पतली वाली है ना, वो आंख जो होती है ना, क्रोकोडाइल टाइप की आईज नहीं होती हैं जो हम नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे देखते हैं। और जिस जगह पर देखा, जिस मौके पर देखा ना, वो हमारे लिए बहुत ही, समझ लें, एक हैरान कर देने वाला। हमारी तो आवाज़ें अजीब से निकलना शुरू हो गई थी वहाँ पर। हाँ, मुझे तो ये हैरत हो रही थी, ये बोल क्यों नहीं रहे थे। मुझे सबसे बड़ा जो ताज्जुब है ना, क्योंकि अजनबी थे आप लोग, आप तो वहाँ कभी गए नहीं इस एरिया के अंदर, इस जगह पे, और बिल्ली या मतलब छोटा एनिमल जो भी कुछ हो, ये साउंड करते हैं, मतलब इनको वो होता है। अगर ये आपसे मानूस होते हैं तो ये आपके पास आते हैं। अच्छा, बिल्ली के बच्चे नॉर्मल पैरों में आ जाते हैं, मतलब पैरों से लिपटने लगते हैं। बिल्ली जब मोहब्बत का इज़हार करती है तो पैर में बल खाती है, रगड़ा करती है, या फिर सामने लेट जाएगी, बैठ जाएगी, आवाज़ नहीं दी। ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं सुनता रहा कि कहीं जगह इनकी हल्की सी आवाज़ आई हो, नहीं, आवाज़ नहीं थी इनकी। जब हम इस जगह पहुंचे थे ना, तब हमें अजीब सी आवाज़ आई थी, जैसे कोई बच्चा या बिल्ली नुमा। कहा था आपने? कुछ अजीब सी आवाज़ थी उस वक्त, नजर कोई नहीं आया था। और जब नजर आए ना तो किसी की आवाज़ नहीं आई। आप सही कह रहे हैं कि चलो बड़ी बिल्ली ना बोले, बिल्ला ना बोले, लेकिन जो बच्चे हैं 2 3 4, उनमें से कोई एक तो आवाज़ करे। बहुत सारे घर थे जी। अच्छा। हर घर में ही कुछ ना अजीब सी चीज़ थी, हर घर में।
एक में छत पे एक अजीब सा जो है ना, एक ऐसा निशान बनाया गया था जो हमें लग रहा था कोई अमल है जैसे। सही। दूसरी छत दीवार पर जी दूसरे घर की, ये हमें मिला। ये मुझे किसी भाई ने भेजा मैसेज में इस चीज़ को देखते हुए कि ऐसा लग रहा है कोई भागने वाली है चीज़ ना, कोई भाग रही है। पोजीशनिंग जो है ना जैसे भागने वाली होती है वो। पुराने ज़माने में ऐसी जो शक्लें जिस तरह दिख रही, देव के उसमें बनाते थे कि इस तरह से ना कि देव जिन टाइप का बनाते थे ये। और तीसरे जी हमने एक घर में ये देखा, कुछ नहीं लेकिन ये लाल रंग का तावीज़ जो है ना, ये सुन के ना हम बाहर आ गए थे सब देखकर। जो लोग थे ना वहाँ पे कि भाई हमें बताओ तो सही ये सब क्या है, क्योंकि हम सुहेल भाई तो ज़्यादा ही सीरियस ले रहे थे इस बात को कि यार ये छोटी बातें नहीं है, ये ना कि किसी अमल के चक्कर में हम शिकार हो जाएं। सोहेल भाई तो वैसे ही मतलब सही कर रहे थे, क्योंकि वो तो वैसे भी घबरा रहे थे कि वो जगह थोड़ी सी क्रिमिनल एक्टिविटी में थी सर। हर तो तरह से ही, हर तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, तो चीज़ें भी तो ऐसी मिल रही थी। हमने आवाज़ें जो सुनी हैं हाँ वो आज तक नहीं सुनी। मतलब यहाँ जो कुछ हुआ ना वो आज से पहले नहीं हुआ कभी। ऐसी बिल्लियों की आंखें, ऐसे निशानात, ऐसी चीजें, मतलब साफ है यार। अब ना डर इस बात से लगता है, एक कोशिश तो की जाती है बचने के लिए, एक अमल किया जाता है हिफाजत के लिए, उन चीजों को भगाने के लिए, दूर रखने के लिए बलाओं को। एक अल्लाह माफ करे अमल किया जाता है बुलाने के लिए, सही, पकड़ने के लिए। हमें इस जगह के बाहर हड्डियां मिल चुकी थी बहुत सारी, ऐसे रास्ते पे जैसे सीढ़ियां बनाते हैं ना वैसे हड्डियां और वहां चूने के निशान भी थे। वाइट चूने के निशानात। यार ये मैंने थोड़ा सा इसको डार्क भी किया था तो मुझे डेविड स्टार लग रहा था, जो एक कोने पे अगर आप देखें वाइट वाइट के जो निशानात है ना, वहाँ कामरान भाई ने यही कहा था कि जैसे कोई सितारा बना हुआ है, बंदा जो है ना दायरा बनाता है ना, अच्छा, एक अमल का, और हड्डियां भी इसके आसपास जी हाँ सीढ़ियों की तरह रखी हुई, पूरे ढांचे की हड्डियां। अच्छा हड्डियां कुछ ज्यादा ही थी यहाँ पर। हमें जिन भाई ने वीडियो भेजी थी इस जगह की, उन्होंने भी दिखाया था कि जगह जगह जानवरों के ढांचे हैं इस जगह के अतराफ में। मुझे ढांचा भेजा गया था, ढांचा भेजा गया था एक दूसरे कोने से। यार वो भी अजीब था, वो डिकम्पोज हुआ था, वरना तो नॉर्मल मतलब खाल वाले जिस तरह के एरिया में इतने जानवर हैं, इतने मतलब दूसरे परिंदे हैं, वो तो खा के ख़त्म कर देना चाहिए था। ये जिस तरह से खाल वगैरह पड़ी हुई थी और इसके वाक़यात अभी बाकी हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरीके से कुछ और बहुत से जानवर यहाँ पहुँचे ही नहीं हैं जो इसको खा सकें। और तो बड़े क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो होते हैं ना वुल्फ हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ ये जो बाकियात है नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जंगल होती है भी ना, नहीं है, होती भी नहीं है। और ये एक कोना था इस जगह का, असल में 150-200 मकानात, लेकिन अंदर का तो हाल अलग ही था। बाहर इसके चारों तरफ ना इस तरह की निशानियां थी जो कि नॉर्मली नहीं होती। जैसे आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कुमारी के पास जब हम जा रहे थे तो हमें वहां पर भी जगह जगह चिल्ला कशी के निशानात मिले थे। वहां पर जो कंप्लेन भी यही थी ना कि कई आमिल हजरात आए वहां पर उस मखलूक को कैद करने, लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंप्लेन नहीं थी, ना किसी को पता था इस बारे में। तो मसला ये था ना शायद वहाँ पे तो कोई एक दो ने रिहाइश रख ली थी, यहाँ तो कोई है ही नहीं, रुका ही नहीं ना, यहाँ तो मतलब इंसानी मतलब वो ही नहीं है ना। आते जाते भी लोगों ने किसी को नहीं देखा यहाँ पर। हमने कंफर्म किया, अच्छा हमने वहाँ पर कंफर्म किया लोगों से कि यार ये एक गोल दायरे के पास ऐसी हड्डियों का होना, और उसमें कुछ हड्डियाँ वो भी थी जिन पर सुना है कि अमल किया जाता है, जादू किया जाता है ना, बकरे गाय वगैरह की हड्डियों पर। तो कह रहे थे भाई अव्वल तो कोई इस तरफ आता नहीं और हमने नहीं देखा किसी को ना। अब डाउट ये था कि चलो घर के अंदर तो समझ आता है, लोगों ने शायद हिफाजती तौर पर वो अमल किए गए हों, कौन अपने घर में गैर ज़रूरी अमल करेगा। लेकिन इसके जो रास्ते थे, इसके जो अतराफ में जगहें थी, सेम सिचुएशन जैसे कुमारी को कैद करने के लिए उस जगह के बाहर बैठा जाता था, शायद यहाँ पर भी जगह जगह इस तरह कोशिश की गई हो कि मखलूक़ात तो बहुत थी, जगह भी बहुत बड़ी थी। क्योंकि हम ये तजर्बे में राय जी कि जब जबीला पंपिंग स्टेशन से जो हमें एक इंफॉर्मेशन मिली ना कि यार हमारे कई जादूगर, कई आमिल हजरात जो इस बुराई में पड़ चुके हैं, वो बाकायदा कैद करने जाते हैं उन मखलूक़ात को
जमीला पंपिंग स्टेशन में, क्योंकि चारों तरफ से पूरे शहर का सेवरेज का पानी जमा होता है, पंप होके आगे फॉरवर्ड किया जाता है, तो वहाँ पर कई मखलूक़ात आती हैं, चीज़ें आती हैं ऐसी ऐसी नेगेटिविटी की, तो वहाँ पर वो बैठ के उनको कैद करते हैं यार। इस तरह कई जगहों पर हमने देखा कि जो जगह पुरस्कार हो जाती हैं, जहाँ पर ये मखलूक़ात बस जाती हैं, उसके अतराफ में ये जादूगर लोग, आमिर लोग जो है ना, उनको कैद करने के लिए अमल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कुमारी की तरफ आपने देखा। और सबका हाल भी सबके सामने होता है कि दुनिया और सब खराब कर लेते हैं अपना, वो एक लालच के चक्कर में। यहाँ ना कुछ ऐसे हमें अब डर ये था कि यार अभी ये हड्डी बड़ी हुई है ना, ये बिल्लियों की खुराक है बेसिकली ना, ये कुत्तों की खुराक है, ये चबा जाते हैं, मतलब अल्लाह ने इनके मैदा अलग रखा है, वो इस वीरानों में तो होते हैं और दूसरे जानवरों की खुराक है, साबित नहीं मिल सकती आपको, आप अभी इलाके में डाल दें गायब हो जाएगी हड्डी, तो ये पूरी साबुत पड़ी हुई है। और वही बात आपकी बात याद आ रही कि जब किसी चीज़ पे अमल हुआ उसको जानवर नहीं खाते, वो परिंदे नहीं खाते, वो कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते। ये एक और फाइंडिंग कह रहे हैं इसको, क्या कि सफर की कि यार जिस गोश्त या हड्डी पर अमल किया हो, जादू किया गया हो, वो परिंदे नहीं खाते। उनको कौन बताता है कि इस पे जादू किया हुआ है? बस यही कि वो उस मखलूक़ात को, मतलब गलीज़ नेगेटिविटी को वो देख लेते हैं। जो हालांकि ऐसा नहीं कि आसपास जानवर नहीं थे। रात को मुझे याद है इस जगह पर कई कुत्ते आ चुके थे। जब उस बिल्ली को देखने के बाद जब हम दोबारा गए ना अंदर उसको देखने, में चारों तरफ से इतनी आवाजें आ गई थी जानवरों की, इतनी आवाजें आ गई थी जैसे हमें घेर लिया गया हो। तो अगर ये हड्डियां वहां मौजूद हैं तो वो कुत्ते क्यों नहीं खा रहे हैं इनको? यही मैं कह रहा था कि मैंने खुद देखा कि जब बाज़ में रात हम लोग रखते हैं तो बिल्लियाँ आती हैं, हड्डियाँ चबा जाती हैं, ये मतलब हर तरह की मुर्गियों की चीज़ों की खा जाती हैं। और ये हड्डी भी बड़ी नरम है, एक होती है ना आपकी क्या कहते हैं घुटने की हो, ये बड़ी सख्त होती है, ये शायद ना हो, लेकिन जानवरों की ये तो ख़त्म हो जाती हैं। अब ना यहाँ पर इस चीज़ से जी हमें ना एक डर पैदा हुआ दिल में कि ये चीज़ें देखनी होती हैं, इन पॉइंट्स होते हैं इनको नोट करना होता है ना, क्योंकि हमारी तजुर्बे में यही बात सामने आई है कि ज़्यादातर पीछे इंसान ही होता है इन मखलूक़ात को तंग करने में, या इन मखलूक़ात की आने की वजह ज़्यादातर इंसान ही मिले हैं हमें। तो ये डर था कि यार ये ना हो कि कहीं किसी के चक्कर में, किसी अमल के चक्कर में हम लोग घिर जाए ना, कहते ना बगैर गलती के नुकसान उठा लें। जिस भाई का ये घर था, जब उनको बुलवाया गया तो उनके ये अल्फाज थे कि हम तो समझते थे कि मखलूक चली गई होगी, अरसा गुजर गया, लेकिन ये और बढ़ती गई दिन ब दिन। यहाँ झूले रखे हुए हैं जी बच्चों के, और यहाँ एक खाल है। मैंने नहीं देखा शायद भी अपने घर के अंदर ऐसी जगह जहाँ बच्चे हों, जहाँ बच्चों का झूला हो, वहाँ पर खाल रखें। और सुबह पे जैसे कह रहे थे यार खाल यहाँ पर तो कैसी की हड्डियाँ थी वो। यार खाल में एक स्मेल होती है, बदबू होती है, क्योंकि वो बेसिकली गोश्त होती है ना, और जिस तरह से ये पड़ी हुई है, ये तो मतलब धूप में थोड़ी सुखाई हुई, वो तो मसाले लगाते हैं, लांदी है, और इसमें सज्जाद कीड़े मकोड़े आ जाते हैं खालों पे ना, कि गोश्त होता है ना इसमें। नेगेटिव मतलब आप पॉजिटिव चीज को नेगेटिव बना रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज भी जब खराब हो जाती है तो बड़ी स्मेल आ जाती है उसमें। लेकिन इधर तो मुझे ना कीड़े चलते हुए दिख रहे हैं, ना मकोड़े चलते हुए दिख रहे हैं। अजीब, बहुत ही मतलब बनती नहीं है चीज ऐसी यहाँ पर होना ना इस जगह। इस कमरे में जहाँ बच्चों को खेलने हो तो वहाँ तो खैर मुमकिन ही नहीं है। और आप सोचें कि ये सब निशानियाँ आहिस्ता आहिस्ता हमें मिल रही थी। मैं कैसे इनको लेके चल रहा था ना, मैं जानता हूँ। शुरू में ही एक दो मकानात के अंदर मैं गया ना, मुझे पता नहीं क्यों फील आ गई थी कि यार यहाँ उन्होंने सामने आ जाना है इस मखलूक में। मैंने बोला भी है शोर, मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे फील आ रही कि इधर आ जाना है उन्होंने सामने, क्योंकि इतनी जल्दी और एक उनका जो सामने आना, उनका महसूस करवाना, और एक प्रेजेंस होती है ना, जैसे वजन, एक प्रेशर, जगह के बाहर आपके रोंगटे खड़ा हो जाना। फिर इलाका मकीनों के जो एक तजर्बा हमारा भी होगा ना, जब जो बात बता रहा होता है तो किस नौयत की होती है, कितनी गहराई होती है उस बात में, हमें भी अंदाजा हो गया कि मामले किस तरह के। हालांकि 3-4 लोग जब हो ना, वो शौक में आ जाते हैं अंदर, दोस्त कि नहीं यार चलो कोई ऐसी बात नहीं है, साथ हैं हम, चलते हैं, देख लेते हैं। सर नोबडी
एक बार उन्होंने नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, हम चलते हैं अंदर। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सजाद हैरानी की बात ये थी कि ये इतनी इम्प्रॉपर जगह थी कि साहब कुल्हाड़ी लाए थे रास्ता बनाने के लिए। मतलब मैं इतना हैरान रह गया था कि आप जंगल में, गांव देहात में जहाँ पे लोग जाते आते हो खेतों में, तो वहाँ पे लोग रास्ते बना रहे थे, वो कुल्हाड़ी लेके आए हुए थे कि नए रास्ते बना रहे थे। सर उनके अल्फाज ये थे कि आज जो हम आपके साथ यहाँ तक आए हैं ना, हाँ। हम आज तक यहाँ नहीं आए। हम्म। 20-25 सालों से, मतलब इस जगह के बाहर ही आपके दिल में ऐसा खौफ डाल दिया जाता है कि अंदर जा ही नहीं पाते यार। सही। कहते हैं कई ऐसे रास्ते हैं इसके हम गए नहीं अंदर आज तक। हम क्या, कई लोग नहीं यार, सैलाब जदगान बेचारे मुतासरीन जी, उनको कितने मजबूरी में होते हैं। उनको तो सच चाहिए। उनको बिजली, गैस, पानी डजंट मैटर यार, उनको 4 दीवारी चाहिए, बीवी बच्चे हैं, मौसम रात को ठंडा हो जाता है, बचने के लिए। एक रात नहीं रुके, बाहर रोड पे ठहरे हुए हैं, मेन रोड पे, और यहाँ 4 दीवारी है, घर नहीं, यहाँ नहीं रह सकते, भागे हैं सारे यार। कहते हैं कई चौकीदार, कई यहाँ के जो वर्कर्स और कई मतलब बड़े लोगों के जो लोग बिठाए गए होते हैं यहाँ पर, एक दिन नहीं शुरा, एक हम उस जगह थे पहले, हमें यहाँ से आवाज़ आई, जो पहले यहाँ थे तो वहाँ से आवाज़ आई थी। अच्छा। अब ना मैं इधर आ गया खाल के पास। खाल यहाँ पर है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ शुरात भाई, यहाँ स्मेल नहीं थी। अच्छा। खाल के पास स्मेल नहीं थी, शायद छत खुली हुई थी इस वजह से। स्मेल पता कहाँ थी? उस जगह पर जहाँ फ्रिज और वॉशिंग मशीन रखे हुए थे। अच्छा। आने के सामने वॉशरूम था, एक टाइम से इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ऐसी स्मेल जैसे कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना, खासकर गोश्त वगैरह जब ख़राब हो जाए, कैसी स्मेल आती है, वैसी स्मेल वहाँ से आ रही थी। तो मेरा सारा ध्यान उस तरफ ही था। वॉशरूम भी उधर। सर कोई वेंटिलेशन नहीं थी वहाँ पर, छोटा सा सुराख कह लें आप, एग्जॉस्ट के लिए कुछ ना हो सर, नथिंग। और सामने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेतरतीबी, बहुत बेतरतीबी। ठीक, मतलब एक तरफ नापाकी है और उसी साइड पे आपने पाक होने के लिए जो है ना फ्रिज भी रखा हुआ है सामने, आप अंदाज़ा लगा लें, मुनासिब नहीं। यहाँ पर मेरा ध्यान था, यहाँ मैंने कहा कि जब एक तरह से आ ही गए हैं, जब पता चल ही गया है कि आप यहाँ पर हैं, तो जाहिर भी कर दें अपने आप को। सर ये कहने की देर थी, ऐसी आवाज़ आई जैसे ना कुछ रगड़ती है, इनके जाहिर होने से पहले ना जैसे कुछ रगड़ी जाती है ना चीज़, घसीटी जाती है जैसी कोई चीज़, वजन कोई ऐसा। हाँ, वजन, कोई भारी वजन की सामान की मूवमेंट हो जैसे, वो आवाज़ ज़रूर आई थी। यार बड़ी अजीब बात है, लेकिन मुझे झल्लन गुजरावाला में भी बताया गया था कि जब उनके घर तावीज़ आते थे ना, तो एक धमाका होता था पहले। उनके सहन में एक धमाका होता था, फिर तावीज़ मिलता था। इसी तरह जब ये चीज़ जाहिर होती है ना, तो कुछ होता है उससे पहले। क्या होता है मैं अभी तक समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि कोई वजनी चीज़ हिली हो अपनी जगह से, भारी चीज़ या तो आई हो या हिली हो, घसीटी हो, कुछ ये ज़रूर हुआ। उसके बाद सर यहाँ पर ना ये 2 आंखें चमकी मुख्तलिफ रंगों की, एक कलर ब्लू आ रहा है, एक कलर रेड आ रहा है। अच्छा। ये देख लें आपके सामने। हाँ, कलर तो चमक रहे हैं, वो देख बहुत छोटी और कलर चेंज है। मैं आप यहाँ निशान लगा दिया मैंने, देखिएगा, ये एक ब्लू है, एक रेड है। उसी वक्त ना दूर से, अब आप सोचें कि वॉशरूम में से, मुझे पहले भी लगा था यहाँ पे 2 आंखें चमकी हैं, मुझे नजर कोई नहीं आया। सही। आपने भेजा था सुहेल भाई को, उधर से जाके भेजा। उधर से देखा था, चेक किया था हमने। अब आप चेक करें, मैंने कहा कोई भारी चीज गिरी वजनी, फिर वहाँ वॉशरूम से 2 आंखें चमकी, एक आंख का रंग दूसरा है, एक आंख का रंग दूसरा है, बाकी जिसकी आंखें वो पूरी सफ़ेद है। सोचें क्या हाल हुआ होगा आपका। फिर उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से कम से कम 4 तो कंफर्म, सारी की सारी सफ़ेद। क्या WC में से निकल रही थी वो? देयर इज नो अदर वे। बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि मतलब वो बैतुल खला से आई है, वॉशरूम से आई है, निकल गया। कोई और लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, अगर वहाँ मौजूद है,
बोले तो इधर भी तो कोई आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही। ये कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि जब ऐसी अजीब सी मखलूकात ने हमें खुद को जाहिर किया है ना, उनकी आवाज नहीं आती। आपको याद है एक जगह पे हमें 9 से 10 सफेद बकरी के बच्चे मिले थे। 9 से 10 सफेद जैसे फैक्ट्री में से निकल रहे हो बकरी हाँ के उभर बच्चे। रहे थे, लेकिन किसी एक की आवाज नहीं थी। आवाज नहीं। कैसे, मतलब वो बकरी के बच्चे मेमने यार, वो बगैर बोले रह ही नहीं सकते, और वो अंधेरे में वीरान जगहों पर निकली जा रहे हैं अंधेरों में से, और उनकी आवाज नहीं आ रही। ये छोटे छोटे बच्चे हैं सफेद रंग के, एक नहीं चार चार, किसी की आवाज नहीं आ रही यार। पर आप लोग तो वहाँ पे अजनबी थे ना, आपकी स्माइल, आपकी हर चीज़ ही अजनबी थी, मतलब वो उस माहौल में थी नहीं। अगर चलो माली मकान आते, आपने उनसे पूछा बाद में कि ये उनके घर के ये कहाँ से जाहिर हुए ये? उन्होंने बहुत पहले हमें ये कहा था कि बिल्ली की शक्ल में, बकरों की शक्ल में, कुत्तों की शक्ल में, ऐसी उनसे बेचारों से बात नहीं की जा रही जी, थी, जी। बोला नहीं जा रहा था उनसे। जी अच्छा, वो जो रेड कलर शर्ट वाले तो उनका जी घर ये था, जी जी जी, वो तो बहुत घबरा रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ, इसी घर के बाहर तो बात की थी उन्होंने, और इत्तेफाक से जब वो बात कर रहे थे पीछे मूवमेंट हो रही थी, तो उनसे जी। खड़ा रहना मुश्किल था। देखें, जिस पर गुजरती है ना शराब भी, वो बेहतर जानता है, जिसने वहाँ वक्त गुजारा अपनी आंखों से देखो। कहते हैं ना, वो सांप का काटा वो रस्सी से भी डरता है, सही। वो गुजर चुका होता है वो उस चीज से। अब वो मुझे कह रहा है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे जाएंगे अंदर, आप कैसे इस चीज को फेस करेंगे। और वाकईतन ये तो करम कह लें, दुआएं कह लें कि हमें बगैर नुकसान पहुंचाए उन्होंने खुद को जाहिर किया। मैंने सबसे ज्यादा बोला भी यहाँ पर पहले ही एहतियात के तौर पर, बहुत एहतियात की मैंने आपसे कहा था ना कि इनके मुंह से भी कुछ लाल लाल सा ना हाँ। निकल रहा था। अगर आप इस पर गौर करेंगे ना, शायद पे जूम करेंगे, ये तो लाल आंखें चमक रही हैं, ठीक है, इसकी 2 लाल आंखें चमक रही हैं पीछे वाले की, लेकिन मुंह से भी कुछ निकल रहा है। इसकी भी ना, ये आंखों के साथ ये नाक पे या मुंह पे यहाँ से भी कुछ निकल रहा है लाल लाल सा। लाल लाल सा। हाँ, अब आप जूम करेंगे तो आपको, और इंशाल्लाह वो देखने वाले जो है ना, वो बड़ा हर तरह से चेक करते हैं। तो क्या बिल्लियों की लाल आंखें होती हैं कॉमन, या कुछ मैंने यार नहीं देखी? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हालांकि रिफ्लेक्शन में हमेशा आपने नोट किया होगा पीली, ग्रीन, इस तरह की रिफ्लेक्शन आती है, हाँ। शायद किसी की लाल भी आ जाए। ये सुर्ख आंखें हैं, लाल। वही है, उससे वाली आंखें तो नहीं है। आप सर आप ये ना हो कि उससे आंखें हों, ये अब आप ये कोई और सोचें, चीज़ हो, वो आंखों में गुस्से से देख रही हो, हम या कुछ और तहकीक कर रहे हैं। और आप ये सोचें कि हम वहाँ खड़े होके कैसे देख रहे थे इनको। इनका जाहिर होना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ थी भाई, ऐसे मौके पर। और अच्छा, ये आ कैसे रहे ना इस स्पेशियस तरीके से, एक वो चीज़ है। बच्चों वाली हरकत नहीं है ये। बिल्ली के बच्चे ऐसे नहीं करते, वो तो दुबकते हैं, इधर भागते हैं, इधर भागते हैं, वो एक तो उनकी फितरती शरारती है। मतलब ने बकरी के बच्चों में, और क्या कहते हैं, ये जो भी हैं पपीस वगैरह के, इनके बड़े शरारती होते हैं, तो भटकते रहते हैं, भागते रहते हैं। किटन्स जो है ना, किटन्स को तो आप छलांगे मारते ही देखेंगे यहाँ से। मैं तो वीडियोस देखता हूँ, बड़ी फनी लगती है, बड़ा इंजॉय करता हूँ इनको। अब आप इनको चेक करें, जैसे हाँ। शेर नुमा, मतलब इतनी मेच्योरिटी इस एज के अंदर। यहाँ ना, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप देखिएगा जूम करके कि ये लाल लाल क्या निकल रहा है कि मुँह से। ये लाल चमक तो रही हैं आंखें, लेकिन पीली चमकती हैं यार, ग्रीन चमकती हैं, ब्लू चमकती हैं, सुर्ख, रेड शायद चमकती हो, रिफ्लेक्शन है लाइट का। आप कह रहे हैं कि इनके मुंह से लाल टपक रहा है, कहीं ये ना हो किसी चीज़ का ये ब्लड सक करके तो नहीं है? ये मैं श्योर नहीं हूँ। क्योंकि मुंह में तो मतलब ये तो वो गोश्त खा लेते हैं ना जानवर। इस एज की किटन्स खाती हैं ब्लड या गोश्त वगैरह? मेरे ख्याल से खाती हैं शायद, क्योंकि शिकार तो सिखाती है ना इनकी तो। अब इसको चेक करें, आपको डर लगेगा, बहुत खौफनाक लग रहा है। हालांकि बिल्ली का बच्चा है, जिन का बच्चा लग रहा है सर, और आपको डर लगेगा, ठीक है। इसकी शायद आंखें बंद है, कोई शाइनिंग नहीं है, कुछ चमक नहीं रहा। इसकी एक आंख नजर आ रही है, ये लाल चमक रही है, और यहाँ ना कुछ चमक रहा है नाक पे या मुंह में, मुझे नहीं पता वो क्या है। जबान ऐसे निकली हुई है, शायद इनकी जैसे कुत्ते की नहीं निकली होती जबान, हालांकि बिल्ली की अभी जबान नहीं निकली होती बाहर। मैंने नहीं देखा कभी बिल्ली की जबान निकली हुई और वो जा रही है, नहीं देखा होगा। कुत्ते को देखा होगा, बिल्ली को नहीं। यहाँ पे ना इसकी शायद जबान निकली हुई है। अब नोट कर रहे हैं इनका अंदाज। हमने जी नहीं देखा आज से पहले ऐसा कुछ, सुना था
कि जब ये मखलूक़ात ज़ाहिर होती हैं किसी भी शक्ल में, तो कोई ना कोई एक ऐसा फ़र्क ज़रूर होता है जिसको आप नॉर्मल नहीं कहते। हमने बिल्लियों की मुख्तलिफ आँखें देखी हैं, होती भी होंगी कि एक आँख दूसरे रंग की, एक आँख दूसरे रंग की, कबूतरों की भी होती है अक्सर। लेकिन उन अलग अलग आँखों का नूर भी इतना अलग होना, और जिस जगह से इनका आना, इनका ना बोलना, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से ये आ सकें, इनका जाहिर होना बग़ैर आवाज़ किए और फिर थोड़ी देर में गायब हो जाना उस जगह पर, फिर जैसे ही गायब होना तब हमें घेर लेना वहाँ पर सैकड़ों कुत्तों ने। हैरान किया है, बहुत हैरान किया है। सांप नाकों ने बड़ा हैरान किया, इसके आने ने बड़ा हैरान किया, इसकी हरकत ने बड़ा हैरान किया। हम उस वक्त तो बस चुप करके पीछे निकल गए थे। मैंने टीम से कहा कि बस ऐसे ही ना पीछे हो जाओ और ना मुड़ के नहीं जाना, ऐसे ही स्ट्रेट अपने कदमों को ना पीछे ले लो। हम पीछे निकल के बाहर निकले, थोड़ी सांस में सांस आई हमारे, हमने रोड दिखाया, फिर हम दोबारा अंदर गए इसी जगह पर। दोबारा जब अंदर आए ना सिराज भाई, चारों तरफ से घिर गए हम कुत्तों से, चारों तरफ से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी मकान की छत पर कोई मखलूकात है जिनको ये देखकर ना करीब आ गए हैं सारे। अच्छा, हम तो दीवारों के पीछे थे और हम तो कब से थे, लेकिन ये जिन्हें देख रहे हैं उन्हें हम नहीं देख पा रहे, और वो इसी जगह के ऊपर है। मतलब हमारी जगह घिर गई थी चारों तरफ से। फिर सर मैं वहां भी गया हूं दोबारा जहां से ये निकला। अभी तो हम सब साथ हैं ना। हाँ, तो अभी भी इतना खौफ क्यों है आपको इस जगह को लेकर? वो बेशक जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है, लेकिन आप ऐसा कितने क्या लोग होंगे? 5 होंगे, 6 होंगे, मगर यहाँ तो पूरी आबादी है, एक पूरी आबादी है यहाँ पे। अपना सजाद भाई के मैं आपको, आप यकीन जानिए, आप शायद नहीं यकीन करें, मेरे हाथ पाँव देखें किस तरीके से कप आ रहे हैं। आप ये देखें, आप पूरी आबादी खाली हो गई थी 20-25 साल पहले। जी जी। उसके बाद आपने ये मकान बनाने की जरूरत क्यों की? मैंने कोशिश ये की थी कि शायद ये ख़त्म हो गया होगा मामला। जैसे आबादी है, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी, लोग हुआ उसको छोड़ गए, ख़त्म हो गया मामला दीगर। मगर ये हमारी फैमिली की सोच थी, मगर बल्कि उससे ज़्यादा हो गया ये। इसी खौफ है कि आप कदम रखेंगे, आप शायद अंदाज़ा अपने काम किया है तो आपको लग गया होगा कि इस घर में खौफ की क्या फ़िज़ा है और किस तरीके की है कि आम आदमी नहीं रह सकता। जाले में भी लोग यहाँ पर आना गवारा नहीं करते। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग यहाँ पे आना भी जो है ना डरते हैं यहाँ से, इस जगह से आने के लिए। और सज्जाद भाई जिस तरीके की बात कर रहे थे ना, मैं आलिम को सिंध से लेकर आया था। उसने बड़ी बड़ी बातें करी, मुझे बोला कि मैं पैसे जो है ना मुंह मांगे लूँगा, इस सिलसिला ख़त्म कर दूँगा। मगर यकीन जानिए, जब उस घर में दाखिल वो 5 मिनट भी नहीं खड़ा हुआ। उसके साथ जो यहाँ पे हालत हुए हैं, जो वाक़यात रोनुमा हुए, 5 मिनट भी नहीं, मैं तो बाहर ही निकल गया था कि ऐसा लगा कि हमने कोई चीज़ छेड़ दी है। और उसके बाद तो इस घर में जो इलाज के हवाले से या रूहानियत के हवाले से, उसके बाद तो सिस्टम ही पूरा आउट हो गया है। ये बड़ा अहम वाक़या है कि मैं घर पे था तो मैं चाय बनाने के लिए मैं गया हूँ। मैंने चाय का कभी भी यहाँ पे रखा है, मैंने बोला चलो मैं चाय निकालता हूँ। मैंने सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं, मगर यकीन करें जब मैंने मुड़ के देखा, ना चाय का कप था, ना चम्मच था, कुछ भी चीज़ नहीं थी। मैं बिल्कुल वहाँ पे लिटरली गिर गया बेहोशी के आलम में। मेरे ऐसा जैसे किसी ने मुझे धक्का देके गिरा दिया हो। चाय गिर गई हो, खत्म हो गई। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। गायब हो गया। मुझे चीज़ें मैच ही नहीं। ये देखें यार सजाद भाई समझ से बाहर है यार। से बाहर आ गया, से बाहर आ गया। अल्लाह भाईजान, अरे सोहेल भाई ये तो आबाद पूरा। ओहो, फ्रिज वगैरह सब रखा हुआ, गमला नहीं था।
समझ से बाला कर ये सारी जगह बाहर वीरान है, बाहर जंगल है, कोई हमें डराने के लिए भी अंदर नहीं आ सकता। ये आवाज़ें कैसी हैं यहाँ पर, समझ से बाला तक। जब इसको अरसे से खाली छोड़ा हुआ तो स्मेल क्यों है? फिर ये पूरा जंगल पार करना है, वो सारे जो घर है वो पार करना है, इसके बाद सराब भाई अगर हम भटक गए ना तो साहब भाई आज हम शायद मुश्किल निकल पाए इस साइड से। साथ रहना है, बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं। लेकिन वहां नहीं आ रही, यहाँ आ रही है। तो पहले आवाज यहाँ से आई, फिर उसके बाद आवाज वहां से आई। यार थोड़ा सा ख्याल कर लेना भाई, ये हमारे साथ खेल रहे हैं कुछ। क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है? सिर्फ आवाज सुनी है, नहीं क्या कहा है? कोई अल्फाज समझ नहीं कहाँ जरूर है। हैं? क्या हुआ? लाइट बंद हो गई, लाइट बंद हो गई, थोड़े लाइट बंद हो गई। चले चले चले, इस पर काम चलाता हूँ। चले कैसे बंद हुई? बस हो गई शायद जैसे भी। बैटरी? हाँ शायद। ये क्या हो रहा है? ये तो जमा होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? जा रहे हैं गिर चुके हैं, ऐसा लग रहा है हम चारों तरफ से गिर चुके हैं। सेल्फेस की छत पे जाने का रास्ता नहीं है ना? नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अल्लाह, ये हमारी चारों तरफ घेर लिया इन्होंने, गिर चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर कोई मखलूक़ात है जिनको ये देख रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा एक बात बताएं, चलो आई कहाँ से पता नहीं, गई कहाँ पे? सुध भाई आपको कुछ याद आ रहा है सुरजानी टाउन में जहाँ मिठाई रखी थी हमने? बिल्कुल ऐसी ही जगह से एक बिल्ली निकल कर आई थी। हाँ जिसने सफ़ेद चमचम खाया था। हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो कहाँ गई, आई कहाँ से और गई कहाँ पर? हाँ वो मिली नहीं दोबारा। वो एक थी, यहाँ पर 4 थी सफ़ेद, पूरी सफ़ेद, चिट्टावन जनाब, सारी की सारी सफ़ेद। लेकिन साहब भाई सफेद रंग धोखा भी हो सकता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। हमने कई सफ़ेद चीज़ों को हमने रिकॉर्ड किए जिन्होंने हमारा बड़ा बुरा हाल किया। हाँ बिल्कुल आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सुध भाई हम सिर्फ इस जगह को देखने आ रहे हैं, आपको नहीं। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, हम आपको नहीं, सिर्फ इस जगह को एक बार देखने आ रहे हैं और फिर हम जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात रखी और बग़ैर नुकसान पहुंचाए ख़ुद को ज़ाहिर किया, बड़ी मेहरबानी। बस एक बार हम और जगह देख लें, फिर हम जा रहे हैं। चल भाई, यहाँ से आई थी वो। यार वहां से आए फिर समझ आता है सुहेल भाई, उस जगह से निकले फिर समझ आता है। उधर भी आपने देखा है शायद? जी देखा है, कमरा में पीछे तक देख कर आया है। बाथरूम से निकल रही है। हाँ क्या कोई, अरे यार कोई एक रोशनदान, कोई एग्जॉस्ट, कोई कुछ नहीं भाईजान। चूहे तो नहीं थे वो जो WC में से निकल आएंगे? बिल्कुल नहीं सचल भाई। और एक नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं यार, नहीं साहब भाई, देखिए बात सुने, कोई किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल आंखों का धोखा भी नहीं कह सकते इसे, जो वाजे देखा भी है और रिकॉर्ड भी किया है। अल्लाह करे कि पूरा वाजे जो कुछ भी आया है वो मेरे पास रिकॉर्ड हो, कामरान की कैमरे में हो, तो शायद आपको जाने के बाद एडिट पे पता चलेगा हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे आंखों का फर्क याद है सुहेल भाई, उनकी आंखों ऐसा लगता है जैसे खून टपक रहा हो आंखों से। यार मुंह खोल के जबान लटकी हुई मैंने हमेशा कुत्तों को देखा। जब बड़ी बिल्ली आई है मैंने आपको कहा कि क्या खून निकल रहा है, तो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी जबान बाहर थी। हाँ करो। और उससे पीछे से छोटे आए उसकी भी जबान बाहर है। ना आप वीडियो देखिएगा। वाकई? आप मेरी बात पर ना मान जाए ना, आप वीडियो देखिएगा सिर्फ। वाकई सुन? हाँ
जबान बाहर थी। शायद कामरान को याद तो बोल भी रहा था ये क्या ब्लड निकल रहा है, लेकिन वो लाल जबान थी उसकी। बिल्ली की जबान बाहर थी। जबान बाहर थी। क्या क्या दिखाएं आपको और क्या क्या देखेंगे हम खुद यार, क्या क्या देखेंगे? जो बस वो जगह दिखा दें, मुझे वो दिखा रहे हैं, कहीं कुछ संभाल के जाना। अव्वल तो वहाँ से निकली नहीं थी, संभाल के फिर जाना। आप यहाँ से देखना इस साइड से। नहीं जहाँ पे ये जाके नीचे देखे वो ही है, ये देखे रास्ता ही नहीं। नहीं है यार, भाई, रास्ता नहीं कोई है। सामान कोई भैया भाई यहाँ है, है? यहाँ शीशा है, हाँ। उसके ऊपर देखे निशान है। ये कैसी आवाज़ें थी अभी? मुझे कुत्ते ऐसे लग रहे चारों तरफ, वो बिल्कुल घर के बिल्कुल कोने तक आ रहे हैं। ये देखें, कोई पागल हो गए सारे। चल भाई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कुत्ते लग रहे जी। क्या देखा है शीशे में? जैसे कोई नक्श बना हुआ है हाथ का या पाँव का। देख कामरान से कैमरा ले। चल भाई शीशा है ना, रात को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आ जाए बाहर, आ जाए बाहर। पहले की ही नहीं। बताइएगा मुझसे। अस्तगफिरुल्लाह-अल-अज़ीम। क्या है? लाहौल पढ़ ले भाई, लाहौल पढ़ ले। ये बिल्ली की ये बिल्ली का ही पंजा है, लेकिन इतना बड़ा पंजा मैंने नहीं देखा। मेरे अल्लाह सबको महफूज रखे। कोई बिल्ली का बच्चा, कोई कुछ भी, कोई सुराख, कोई आना जाना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस वक्त हवा होती तो कम से कम हमारी ये कंडीशन होती जो इस वक्त हो रही है। बिल्ली की जबान बाहर, चारों का रंग सफ़ेद। यार कलर तो मैंने चेंज देखे हैं सराज भाई, लेकिन एक आँख बिल्कुल ये बिल्कुल लकीर की तरह और ये बिल्कुल गोल, ये बिल्लियों में नहीं देखा मैंने। ये अल्लाह का करम हो गया साहब भाई कि वो अचानक जूम हुआ और उसकी आंखें आ गई, वरना कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ नहीं है हमारे से। हम हमेशा घबरा जाते हैं। निकली कहाँ से? यार आई इस जगह से, वॉशरूम से आई है, मैंने देखा वहाँ से खड़े हुए। 1 2 3 4 सफेद वॉशरूम से निकल रही है, आपके पास आ रही है। या क्या एक ही जगह है वो WC में से बिल्लियां कैसे निकल रही हैं?